अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल फैज हमीद फौज से फारिग हो गए हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा कबूल हो चुका है और अब फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर ने संभाल ली है। जनरल फैज हमीद का ख्वाब था कि वो अगले आर्मी चीफ तैनात हों, जनरल बाजवा के बाद फौज की कमान वो संभालें और इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी साजिश की, बहुत गहरी साजिश की, लेकिन आखिर में उसी जाल में वो फंस गए और उन्हें उनकी रिटायरमेंट से चंद माह कबल ही रिटायर होना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ गया। जनरल आसिम मुनीर ने जो कमान संभाली है, जनरल फैज हमीद क्यों फौज से रिटायर हुए, क्यों जनरल फैज हमीद जनरल आसिम मुनीर को सलूट नहीं मारना चाहते थे, और जब यह ऐलान हुआ कि जनरल आसिम मुनीर अगले सिपह सालार होंगे, फौज की कमान उनके हाथ में आएगी, तो जनरल फैज हमीद ने यह फैसला किया कि वो फौज से रिटायरमेंट ले लेंगे, कबल इस वक्त इस्तीफा दे देंगे। मामला यह है, जनरल फैज हमीद और जनरल आसिम मुनीर की जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी है। ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं, इनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से रहा था। जनरल आसिम मुनीर ने आईएसआई में भी काम किया, एमआई में भी काम किया, यानी जो पाकिस्तान की बड़ी एजेंसीज हैं, मोतबर एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई और आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इन दोनों का तजर्बा जनरल आसिम मुनीर के पास था। लेकिन जनरल फैज हमीद साहब जो पहले डीजीसी थे आईएसआई में, जब वो डीजीसी थे तो उनको नया पाकिस्तान बनाने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तेमाल किया। जब बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम से इमरान खान को वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त सारी जो व्हीलिंग डीलिंग थी, सियासतदानों के साथ मुलाकातें थी, उनके साथ मामलात को तय करना था, तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स को लाना था, उनको तहरीक इंसाफ ज्वाइन करवानी थी, ये सारे मामला जनरल फैज हमीद देख रहे थे। और जनरल फैज हमीद का यह ख्वाब था, उन्होंने ये सोचा हुआ था कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जब वो एक्सटेंशन लेंगे 2019 में और जब वो 2022 में रिटायर हो रहे होंगे, उस वक्त जनरल फैज हमीद उस सीनियरिटी लिस्ट में होंगे और फिर उन्हें अगला आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाएगा। लेकिन जनरल फैज हमीद का यह ख्वाब पूरा नहीं हो सका और इस ख्वाब में जो सबसे बड़ी रुकावट डाली वो जनरल आसिम मुनीर ने डाली। जनरल आसिम मुनीर जब इमरान खान वजीर आजम बने तो उन्हें आईएसआई का चीफ बनाया गया था अक्टूबर 2018 में, लेकिन ये सबसे कलील तरीन मुद्दत के लिए वो आईएसआई चीफ बने। उन्हें 8 माह में इमरान खान ने आईएसआई से रुखसत कर दिया और जनरल आसिम मुनीर की रुखसती के बाद आईएसआई की जो कमान थी वो दी गई जनरल फैज हमीद को और इमरान खान उनके जरिए अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो जनरल फैज और जनरल आसिम मुनीर का टाकरा था वो उनके आईएसआई चीफ बनने से पहले चल रहा था। जब जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ हुआ करते थे और पाकिस्तान में जो कह लीजिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उस हवाले से जनरल आसिम मुनीर भरपूर किरदार अदा कर रहे थे और उनके साथ जो उनके ऑफिसर्स थे वो उनके साथ कलीदी किरदार अदा कर रहे थे और उसमें जनरल फैसल नसीर का नाम इंतहाई कलीदी और इंतहाई अहम है। इसीलिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो जनरल फैसल नसीर को निशाना बना रही थी, उसकी एक वजह उनका ताल्लुक जनरल आसिम मुनीर के साथ था। जनरल फैज हमीद साहब जब आईएसआई चीफ बने और एमआई के चीफ जो है वो उससे पहले आसिम मुनीर हुआ करते थे, जब वो डीजीसी थे जनरल फैज हमीद, इनके दरमियान जो एक प्रोफेशनल पेशावराना चपकलिश होती है वो चलती हुई आ रही थी और दोनों जो एजेंसीज हैं, जो फैज हमीद का ताल्लुक आईएसआई से था, उसके डीजीसी थे, जबकि मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो चीफ थे वो जनरल आसिम मुनीर थे, इन दोनों के दरमियान पेशावराना जो मखासमत थी, पेशावराना लड़ाई थी वो चलती आ रही थी। और बाद में जब जनरल आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ बन गए और उन्होंने इमरान खान और उनके घर की चोरियां पकड़ना शुरू कर दी और ये पता लगाना शुरू कर दिया, बाकायदा दस्तावेजी सबूत इमरान खान को देना शुरू कर दिए कि किस तरह मलिक रियाज के साथ मामला तय किए जा रहे हैं, बुशरा बीबी फराह गोगी मामला तय कर रही हैं, पैसा पकड़ रही हैं, डील्स करवा रही हैं, तो इमरान खान का वो गवारा नहीं था। उसके बाद जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे उनके साथ शिकायत करके जनरल आसिम मुनीर को इतवार के दिन जो है वो डीजी आईएसआई के ओहदे से फारिग करवाया गया। उन्हें उसी दिन गुजरावाला की कोर कमांड करने के लिए भेज दिया गया और फिर जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई बना दिया गया।
जब जनरल जो आसिम मुनीर हैं वो DGISI हुआ करते थे तो वो इमरान खान को मशवरा दिया करते थे कि आप अपोजिशन के साथ मामलात को तय करें, आप उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग करें, उनको इंगेज करें और फिर पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ सकता है, आप माशी तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान को ये जो मशवरा हुआ करता था जनरल आसिम मुनीर का, वो एक आंख नहीं बाता था, क्योंकि इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि वो तमाम अपोजिशन को खत्म करते हुए पाकिस्तान में ताहयात हुक्मरानी करे, यहां का वो ताहयात हुक्मरान बन जाए और यहां पे जो जमहूरियत है उसका बिस्तर गोल कर दिया जाए। लेकिन किस्मत को और खुदा को, शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और आज वो मौका आ गया जब जिस शख्स को इमरान खान ने अपने DGISI के जो है वो ओहदे से हटाया था और उनको इतवार के रोज उस ओहदे से हटाया था, अब वो पाकिस्तान की जो फौज है उसका सिपहसालार बन चुका है और जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान उसके हवाले कर दी है। जनरल फैज हमीद, ये वो मुखासमत थी, ये वो तलखियां थी माजी की जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर को सलूट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जनरल फैज हमीद ने यह फैसला किया, गैर रवायती तौर पे यह फैसला किया कि वो फौज में आगे काम नहीं करेंगे और अप्रैल 2023 में जब उनकी रिटायरमेंट होनी है उससे कबल ही वो फौज से रिटायरमेंट ले लेंगे। और अब जनरल फैज हमीद जनरल बाजवा के साथ घर जा चुके हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद वो दो शख्सियात थी जिन्होंने इमरान खान के इक्तदार को चलाने में और उन्हें इक्तदार में लाने में कलीदी किरदार अदा किया था। नवाज शरीफ साहब बार बार उन दोनों शख्सियात की जानिब इशारा करते रहे थे, बाकायदा इनका नाम लेकर इमरान खान की पुष्ट पनाही का इशारा करते रहे थे। और अब इमरान खान भी इक्तदार से रुखसत हो चुका है, जनरल फैज भी घर जा चुके हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा भी अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं। अब मामला यह है कि सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल तरीन हो रहा है। इमरान खान जिसने और उसके सहूलतकारों ने यह मंसूबा बनाया था कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकना है, उस हवाले से पिंडी में एक धरने का प्रोग्राम, धरने का प्लान बनाया गया था, लेकिन वो तमाम प्लान, तमाम मंसूबे नाकाम हो गए और उस जलसे में 26 नवंबर के जलसे में इमरान खान ने ऐलान किया कि वो तमाम असेंबलियों से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब इमरान खान का ये ऐलान उनके गले पड़ गया है। जो परवेज इलाही है वो बगावत कर चुके हैं। परवेज इलाही पंजाब असेंबली छोड़ने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो महमूद खान है वो असेंबली छोड़ने को तैयार नहीं है और अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि महमूद खान ने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की जो अपोजिशन है उनको ये पैगाम भिजवा दिया है कि वो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाए, ताकि जब इमरान खान ये हुक्म दे कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़ना है तो वो कानूनी तौर पे तोड़ी ना जा सके। यही मामला पंजाब में परवेज इलाही के साथ है। परवेज इलाही भी चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द जो पंजाब असेंबली है उसमें अदम एतमाद की तहरीक, मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमा करवाएं, ताकि जो असेंबली तोड़ने का मामला है उससे वो पीछे हट सके और जो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग है वो स्पीकर के हाथ में होगा। स्पीकर जो है वो तहरीक इंसाफ का है तो उस पर वोटिंग को डिले किया जा सकता है, उसको मुलतवी किया जा सकता है। साथ साथ जो पंजाब है वहां पर जो नंबर गेम है वो बहुत कम है, सिर्फ 10 वोटों का फर्क है और मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी दावा कर रहे हैं कि उनके पास वोट पूरे हैं। लिहाजा अब जो हिकमत अमली इमरान खान की जानिब से बनाई गई थी और ये हिकमत अमली पहले भी बार बार सामने आती रही थी, जब जनरल फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवाना था उस वक्त अगर ये हिकमत अमली कारगर साबित होती तो इसका जो इस्तेमाल है वो पहले किया जा चुका होता। लेकिन इमरान खान को यह गुमान था कि वो बहुत मकबूल हैं, वो अवाम की ताकत से, अवाम की दबाव से फौज पर दबाव डाल देंगे, हुकूमत पर दबाव डाल देंगे, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब ये जो हिकमत अमली असेंबलियों से बाहर निकलने की अपनाई जा रही है, इसमें तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी बगावत है जो मंजर आम पर आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये गुमान है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो वो बहुत बुरी तरह शिकस्त खुर्दा होंगे, उन्हें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब तक जो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें थी वो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी। इसीलिए तहरीक इंसाफ को ज़मीनी इंतखाबात में बआसानी कामयाबियां हासिल हो रही थी। लेकिन अब
अगर जो है वो इंतखाबात तकरीबन 5 से 550 सीटों पर होते हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ उसको क्लीन स्वीप कर सके। लिहाजा ये जो इस्तीफों की हिकमत अमली है इस पर भी बहुत जल्द यू टर्न लिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने जिस फैसले का ऐलान किया, फैसले का ऐलान पहले कर दिया, अब मशावरत की जा रही है और साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी बयान मंजर आम पर आ गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कौमी असम्बली से जो है वो सूबाई असम्बली को खत्म किया जाता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे वो पंजाब की हो, तो वहां पर ज़मनी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जो कौमी इंतखाबात हैं वो नहीं हो पाएंगे। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की ये जो नई हिकमत अमली है, एक नई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे इमरान खान के जो इमरानडू यूथी हैं और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनको लगाया गया है। देखना है ये कितनी कारगर साबित होती है, कितनी इफेक्टिव साबित होती है, इसका इमरान खान कोई नतीजा हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। पंजाब में जो हुकूमत है वफाकी, वो भी तब्दीली की कोशिश कर रही है और बहुत जल्द बहुत मुमकिन है कि जरदारी का जादू एक बार फिर चलेगा और पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।